जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भी अपना एग्जाम बिहार मद्य निषेध का दिया है और उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है और आपने कड़ी मेहनत की है और जिसका आपको फल मिलने वाला है दोस्त। तो मैं आपसे इस बात पर अब बात करने वाला हूँ कि जो बिहार मद्य निषेध है उसका कट ऑफ क्या होने वाला है। तो देखिए कट ऑफ जो है दोस्त, आपको तो पता ही है कि 28 पोस्ट है, यानी कि आपको टोटल 560 रिजल्ट उसको देने हैं और इसमें जो है कट ऑफ तो थोड़ा क्वेश्चन अधिक ही जाएगा। अगर मैं बता दूं कि अगर पोस्ट होता है आपका 1806 या 1275 जैसे यानी 1300 के करीब, तो इसका कट ऑफ आपका जनरल में भी 62-63 नंबर से अधिक नहीं जाता। लेकिन जब सवाल ही है 28 पोस्ट का तो दोस्त इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल में अगर आपका स्कोर दोस्त 81-82 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है काट कूट के, तो आपका रिजल्ट आने की संभावना 90% से भी अधिक है। कितने सवाल, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपका सवाल जो है 81-82 जो है सब कुछ काट कूट कर आ रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है आने की संभावना बहुत अधिक तक है, यानी कि इससे अधिक नहीं जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है इजी टू मॉडरेट लेवल रखा गया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया था कि स्टेटमेंट लेवल वाले सवाल भी इस एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ में आपका देखिए जो मैथ के लेवल है, कुछ मैथ के लेवल को अप किया गया है और मैथ की जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। ये बात हमको देखकर यही लगा बिहार के एग्जाम में, और मैथ का और इंग्लिश का और हिंदी का, यानी कि अब वो सोच रहा है एग्जाम वाला कि जो एग्जाम है उसको थोड़ा सा अच्छा लेवल का बनाया जाए ताकि अच्छे लोग यहाँ पर आए। तो मैं बता दूं कि यूआर कैटेगरी में अगर आपका 81-82 स्कोर हो रहा है दोस्त, यानी कि क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस के लिए आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओबीसी में 80 प्लस जाएगा, एक बात समझ लो, 80 हो या 81 हो, 80 के करीब जाने वाला है। 79 भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि 81 ही जाएगा, 79 भी रह सकता है। 79, 80, 81 ये हो सकता है ओबीसी का, यानी 80 प्लस अगर आपका है स्कोर तो बिल्कुल आप ओबीसी में सेफ है। आराम से पढ़िए उसको ध्यान में रखकर कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है। ईडब्ल्यूएस में आप 78 में आप एक अधिक कर सकते हैं, 79 भी कर सकते हैं और 77 भी कर सकते हैं, यानी 78 के करीब में अगर आपका सही हो रहा है सब कुछ मिला जुला के, यानी कि गलत को हटाकर, तो आप बिल्कुल तैयारी मेंस की करिए। और ईबीसी में आपका 76 सवाल अगर सही है दोस्त, तो आप देख लीजिए कि आपका हर चीज काट कूट के 76 सवाल सही है, तो मेंस की तैयारी में बिल्कुल आप फोकस कर सकते हैं। और एससी में आप हैं तो 74 प्लस आपको जाना पड़ेगा और एसटी में 72 प्लस जाना पड़ेगा। रीजन है दोस्त कि आपका जो सीट है वो कम है और साथ में जो क्वेश्चन है इजी टू मॉडरेट लेवल है। मैंने खुद पेपर देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने खुद पेपर इसका देखा है। और लड़कियों का आप 2 से 3 नंबर कम जाएगा, 2 से 3 नंबर, ज्यादा का अंतर इसमें नहीं आने वाला है क्योंकि सीट की संख्या कम है। मेन रीजन सीट की संख्या कम है, वरना ये बहुत अधिक गैप क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, बिल्कुल इसी लेवल पे रहेगा। 2 से 3 नंबर आपका कम है। और बाद बाकी जिनको भी इतना आप सवाल अगर सही किए हैं तो आपको मेंस की तैयारी करना है। और मेंस में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये सवाल इधर उधर से नहीं करेगा, सवाल बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही करने वाला है। क्योंकि मैं खुद मेंस दिया हूँ इसका भाई, तो मुझे एकदम आइडिया है कि आप अगर इस बुक को, ये लूसेंट की बुक है, इसको आप पढ़िए और इसके साथ आप प्रीवियस ईयर ये बुक है इसको पढ़िए। 2 बुक को आपको पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग पर पूरा कमांड होना चाहिए कि आपका मैथ और रीजनिंग एकदम एक्यूरेट सही हो जाए, पूरा का पूरा सही होना चाहिए। और इन 2 बुक को आपको रिवाइज बस करना है, क्योंकि अगर 80 प्लस आप कर रहे हो तो आपको तो याद ही है सवाल, तो बस आपको यही बुक 2 रिवाइज करनी है। और साथ में आपको क्या करनी है, मैथ और रीजनिंग के लिए बेस्ट, क्योंकि उसमें आपका एक भी सवाल गलत ना हो, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मेंस आपका इसी पे डिसाइड करेगा कि मैथ और रीजनिंग आप कितना सही कर पा रहे हैं। उसके बाद ये आपका दोनों बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी को रिवाइज करिए। और कोई भी दिक्कत है या कोई भी परेशानी है दोस्त, आप थोड़ा सा आकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें आप देख लीजिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। अच्छे वहां पर भी सवाल किए जाते हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही, और आगे कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।